Hello बच्चों, let's read the question. The question says write short notes on hemichordata. So question में हमसे बोल रहा है कि hemichordata के ऊपर short note लिखना है. मतलब means hemichordata है क्या, basically वो features बताने. So key concept here is hemichordata. Hemichordata. So hemichordata क्या है? Hemichordata को हम बोल देते हैं, एक और another नाम है इसका stomochordata. So hemichordata is like hemi means half or chordata means chordata. So it is a half chordate, but it comes into under the category of the invertebrates, or we can say the non-chordate. So basically इनको पहले chordate में consider किया था, but after that they are considered into the non-chordates. क्योंकि non-chordates इनको एक अलग phylum के अंदर consider कर दिया गया कि non-chordates का अलग phylum बना दिया कि इसको अलग उसमें place करना है. So नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली दी एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं. पहला ये मेराइन होते हैं एनिमल्स, दे ओनली लिव इन अ मेराइन वाटर. ठीक है. सेकेंड, दे आर बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. बायलेट्रिकल मीन्स एक प्लेन से इसको काट देंगे तो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, मींस इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड इट इज अनसेगमेंटेड. बॉडी क्या है इनकी? जो हमारे जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, इनकी बॉडी बेसिकली तीन उसमें डिवाइडेड होती है. पहला अगर जो हम बात करें प्रोबोसिस, जो कि शॉर्ट और कॉन शेप में होता है. इट इज शॉर्ट एंड कॉनिकल इन शेप. कॉनिकल इन शेप. सेकेंड, ये डिवाइड होता है इन द कॉलर विच इज नोन एज द मिडल कॉलर. इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. सिलेंड्रिकल इन द शेप. थर्ड पार्ट होता है दैट इज दी हमारा ट्रंक. ट्रंक में क्या होता है? ट्रंक जो होता है एक हमारा फ्लैट सरफेस होता है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड फ्लैट सरफेस. और वो भी डिफरेंशिएटेड हो जाता है इनटू द फर्दर पार्ट्स. जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच मींस दे हैव द माउथ एज वेल एज द एनस. एक्सक्रीशन की बात करें अगर जो हम, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, दे एक्सक्रीट दैट नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द प्रोबोसिस ग्लैंड. इनका मेन एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द प्रोबोसिस ग्लैंड. उसके थ्रू इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट एक्सक्रीटेड आउट. एंड दीज एनिमल्स आर द डाइशियस, मीन्स इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं. दे हैव द सेपरेट सेक्सेस और रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज द सेक्सुअल and fertilization always take outside, so we can say it have the external fertilization. कहाँ पे होगा? That is in water. और डेवलपमेंट हमेशा इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एकॉर्न वॉर्म होते हैं जैसे हमारे ब्लानोग्लोसिस. ब्लानोग्लोसिस इसको हम टंग वॉर्म भी बोल देते हैं. that comes under this category. और another example is सेकोग्लॉसिस. सो इसमें अगर जो हम इसके डायग्राम की बात करें तो अगर जो हम ये हमारा बेलानोग्लोसिस है, एक एग्जांपल ले रहे हैं बेलानोग्लोसिस.
तो बॉडी पार्ट देख लेते हैं कैसे डिफरेंशिएटेड है। जो इसका अपर पार्ट होता है दैट इज द प्रोबोसिस, बीच में होता है ये हमारा मिडल कॉलर पार्ट होता है, एंड ये जो होता है हमारा दिस वन इज द ट्रंक पार्ट। सो दिस इज हाउ ये इनका जो बॉडी फॉर्म है वो डिफरेंशिएटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है, क्या फीचर्स हैं उनके, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, हाउ देयर बॉडी आर डिवाइडेड। सो दिस इज ऑल, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।